महीने के समय बहुत ज़्यादा दर्द होना और रक्तस्राव इतना ज़्यादा होना कि आप कुछ करने में भी असमर्थ हैं, ये समस्या सामान्य नहीं है। इसे एडिनोमायोसिस कहते हैं। इसको आज हम डिटेल में समझेंगे, क्यों ऐसा होता है, आयुर्वेद में इसका क्या उपचार कर सकते हैं, क्या सिर्फ बच्चेदानी को निकलवा देना ही इसका उपचार है, जिसकी सलाह आपको मिलती रहती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति, आयुर्वेदिक फर्टिलिटी एक्सपर्ट, पिछले 13 वर्षों से डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा इंदौर में कार्यरत हूँ। एडिनोमायोसिस क्या है, इसको समझिए। बच्चेदानी जो हमारा गर्भाशय होता है उसकी 3 लेयर होती हैं। बाहर वाली लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाली लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो सबसे अंदर जो हमारी लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब एडिनोमायोसिस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है वो अपनी जगह छोड़कर हमारी मस्कुलर लेयर के अंदर चली जाती है, इम्प्लांट्स बना लेती है। इस अवस्था को हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। एडिनोमायोसिस के कारणों की बात करेंगे। देखिए, हमारे जो दिनचर्या है, जो हमारी जीवन शैली है, वो बहुत अव्यवस्थित हो गई है। तो आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है कि अगर हम वेग विधारण करते हैं, वेग विधारण का मतलब होता है समय रहते अपनी नेचुरल अर्जेज को पूरा ना करते। जैसे कि अब हम एक महिला हैं, हम कोई काम कर रहे हैं किचन में, तो हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ी देर बाद यूरिन जाएंगे, पहले अपना ये काम निपटा ले। तो उसकी वजह से, या फिर हम रात्रि जागरण करते हैं, रात को जगते हैं, या फिर हम अति व्यायाम करते हैं, या फिर हम अध्यसन मतलब बेसमय कुछ भी खा रहे हैं, इन सारे कारणों की वजह से आपके शरीर में वात प्रकोप हो जाता है। और वात प्रकोप के कारण आपकी एंडोमेट्रियम अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे चली जाती है, जिसकी वजह से एडिनोमायोसिस की संभावनाएं होती हैं। आयुर्वेद में इसका वर्णन उदावरता योनि के नाम से करा गया है। उदावरता मतलब जिसमें इंटेंस पेन रहता है, हैवी ब्लीड होती है। ये एडिनोमायोसिस से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, एडिनोमायोसिस सिर्फ पेन नहीं है। पहले समय में एडिनोमायोसिस के पेशेंट जो आते थे वो अपनी फर्टाइल एज कंप्लीट करने के बाद अधिकतर एडिनोमायोसिस होती थी। आफ्टर 40 एडिनोमायोसिस डायग्नोस्ड होता था। लेकिन आज की बिगड़ती जीवन शैली में ऐसा देखने में आ रहा है कि एडिनोमायोसिस आपकी इनफर्टिलिटी का कॉज हो गया है। मेरे पास ऐसे मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं जिनको रिकरेंट अबॉर्शन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अगर आपकी बच्चेदानी ऊबड़ खाबड़ रहेगी तो बच्चा उस पर चिपक नहीं पाएगा, उसको सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, आपका इम्प्लांटेशन अच्छा नहीं हो पाएगा और आपका प्लेसेंटा अच्छा फॉर्म नहीं होगा। तो उसकी वजह से आपको कुछ महीने के बाद या कुछ हफ्तों के बाद अबॉर्शन हो जाता है। तो एडिनोमायोसिस इंड्यूस्ड रिकरेंट अबॉर्शन अभी बहुत देखने में आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि एडिनोमायोसिस इनफर्टिलिटी की एक वजह है। ट्रीटमेंट, अधिकतर एडिनोमायोसिस पेशेंट को या तो हिस्टेक्टमी, अगर उनकी फैमिली कंप्लीट होती है तो डॉक्टर्स उनको हिस्टेक्टमी एडवाइस कर देते हैं, मतलब बच्चेदानी का ऑपरेशन, आप अपनी बच्चेदानी निकलवा दीजिए। अगर हम ग्रामीण भाषा में बात करें तो बड़े ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, आपको बच्चे नहीं हैं, तो आपको बोल दिया जाता है कि आपको आईवीएफ करना है। लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं बनी हुई है। अगर आप आईवीएफ करके भी जाइगोट बच्चा बना के बाहर से अंदर डलवा रहे हैं तो बच्चा तो आपके बच्चेदानी में ही पनपेगा, वहीं चिपकेगा। तो आईवीएफ से भी आपकी समस्या हल नहीं हो रही है। आयुर्वेद में हम आयुर्वेदिक पंचकर्म, स्पेशली वमन और विरेचन और बस्ती चिकित्सा के माध्यम से आपके बड़े हुए दोषों को, वात को कंट्रोल करते हैं और एडिनोमायोसिस के सिम्टम्स में भी रिलीफ देते हैं। और उत्तर बस्ती के माध्यम से जो आपकी बच्चेदानी की गद्दी ऊबड़ खाबड़ हो गई है, जो खराब हो गई है, उसको हम हेल्दी बनाते हैं और हेल्दी एटमॉस्फेयर देते हैं। तो अगर आप एडिनोमायोसिस से परेशान है या आपके आसपास की कोई महिला एडिनोमायोसिस से परेशान है, तो अब आपको ऑपरेशन नहीं कराना है, आपको आईवीएफ के लिए नहीं जाना है, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में कॉल करना है। धन्यवाद।